दोस्तों, अगर मैं कहूँ कैंसर के इलाज में केवल कीमोथेरेपी, रेडियोथेरेपी और सर्जरी ही नहीं होती है, और भी ट्रीटमेंट हैं जिन्होंने कैंसर के इलाज को बड़ा ही फास्ट कर दिया, बहुत ही अच्छा कर दिया है और लोगों की लाइफ को सुगम बना दिया है। जी हाँ दोस्तों, आप ठीक समझे, मैं बात कर रहा हूँ इम्यूनोथेरेपी और टारगेटेड थेरेपी की। तो दोस्तों, आज हम बात करेंगे कि कैसे इम्यूनोथेरेपी और टारगेटेड थेरेपी ने कैंसर के इलाज को कैसे फास्ट किया है और उसमें रिकवरी कैसे आसान की है। तो अब बने रहिए हमारे साथ दोस्तों इस वीडियो में अंत तक, क्योंकि आज हम बात करने वाले हैं कि इम्यूनोथेरेपी और टारगेटेड थेरेपी में क्या फ़र्क होता है, कौन सी थेरेपी किस पेशेंट के लिए बेस्ट है और इससे कैसे रिकवरी को फास्ट किया जा सकता है। मेरा नाम डॉक्टर ताराचंद गुप्ता है। मैं भगवान महावीर कैंसर हॉस्पिटल में कंसल्टेंट मेडिकल ऑन्कोलॉजी के पद पर कार्यरत हूँ। तो सबसे पहले जानते हैं हम टारगेटेड थेरेपी के बारे में। टारगेटेड थेरेपी क्या होती है? टारगेटेड थेरेपी में जो दवाइयाँ हैं वो सीधा कैंसर सेल्स को टारगेट करती हैं। आप इनको आसान भाषा में ऐसे समझ सकते हैं कि जैसे कि कैंसर सेल्स में पाया जाने वाला ड्राइवर या कैंसर सेल एक लॉक की तरह है और ये थेरेपी एक चाबी की तरह है जो उस लॉक को खोल सकती है। तो दोस्तों, टारगेटेड थेरेपी में होता क्या है कि जो ट्रीटमेंट है और उसमें जो ट्रीटमेंट जो हम दवाइयाँ दे रहे हैं वो कैंसर सेल्स के अंदर पर्टिकुलर ड्राइवर को आइडेंटिफाई करके उस टारगेट को हिट करती है। जी हाँ दोस्तों, हर पार्टिकुलर ड्राइवर के लिए एक अलग टारगेटेड थेरेपी होती है और चूंकि ये केवल टारगेट को हिट करती है इसलिए नॉर्मल सेल्स को अफेक्ट मिनिमम हो जाता है, जिसकी वजह से साइड इफेक्ट भी कम हो जाते हैं। तीसरी सबसे बड़ी बात है कि इसको ओरल टैबलेट की फॉर्म में भी आती है ये और इंजेक्टेबल की फॉर्म में भी आती है। अलग अलग ट्रीटमेंट में अलग अलग तरीके से ये यूज होती है। और चौथी इसकी बात करें तो ये थेरेपी केवल उन्हीं में काम करेगी जिनमें कैंसर्स के टारगेट आइडेंटिफाई हो जाएंगे। पांचवी, इसके साइड इफेक्ट मिनिमम होंगे। तो दोस्तों, हमने जाना कि टारगेटेड थेरेपी क्या होती है और ये किस तरह के पेशेंट्स में दी जा सकती है। अगर हम बात करें जैसे कि लंग कैंसर की उदाहरण के लिए, तो लंग कैंसर में कई अपने को टारगेट मिल जाते हैं जैसे EGFR, ALK, ROS, MET एक्सेट्रा। तो इनको टारगेट करने के लिए अलग दवाइयाँ होती हैं। जैसे ब्रेस्ट कैंसर में HER2 टारगेट है तो उनको टारगेट करने के लिए दवाइयाँ हो जाती हैं। ऐसे ही अलग अलग कैंसर में अलग अलग टारगेट को हिट करने के लिए दवाइयाँ दी जाती हैं। अब बात करते हैं इम्यूनोथेरेपी की। इम्यूनोथेरेपी क्या करती है? हमारी बॉडी के इम्यून सिस्टम को स्ट्रांग बना के कैंसर से लड़ने लायक बनाती है। तो बेसिकली इसका मैकेनिज्म कैसे होता है? कैंसर क्या करता है, हमारे इम्यून सेल्स को ब्लॉक कर देता है, जिसकी वजह से हमारा जो इम्यून सिस्टम है, रोग प्रतिरोधक सिस्टम है, वो कैंसर के अगेंस्ट काम नहीं कर पाता। तो इम्यूनोथेरेपी उसमें एक बीच में आकर के जुड़ जाती है और कैंसर सेल को ब्लॉक कर देती है, जिसकी वजह से हमारा इम्यून सिस्टम कैंसर सेल से फ्री हो जाता है और वो कैंसर के अगेंस्ट काम कर पाता है। इस तरह ये थेरेपी हमारे इम्यून सिस्टम को एक काम में लेकर के कैंसर के अगेंस्ट काम करती है। ये इनको बेसिकली चेक पॉइंट इनहिबिटर्स कहते हैं, क्योंकि कैंसर सेल्स क्या करते हैं, एक तरीके से चेक पॉइंट्स बनाते हैं। उन चेक पॉइंट्स के जरिए कैंसर सेल इम्यून सेल्स को ब्लॉक करते हैं, तो इनको चेक पॉइंट इनहिबिटर बोलते हैं। ये इंजेक्शन की फॉर्म में आती है ज्यादातर, आजकल कुछ सबक्यूटेनियस यानी स्किन में लगाने वाले इंजेक्शन की तरह भी आने लगी है। दूसरी अगर हम इसकी बात करें तो ये वाइड वैरायटी में बहुत सारे कैंसर्स में काम आती है। अलग अलग स्टेज में इसका अलग अलग रोल है, हर कैंसर में नहीं तो बहुत सारे कैंसर्स में इसका रोल आता है। जब इसकी साइड इफेक्ट बात करें तो साइड इफेक्ट में इसके थोड़े से इम्यून रिलेटेड, यानी कि अपनी जो रोग प्रतिरोधक क्षमता है जब वो कई बार हाइपर एक्टिव हो जाती है तो उसको ऑटो इम्यून बोलते हैं, यानी कि एलर्जिक टाइप साइड इफेक्ट होते हैं, जो कि सिंपल चिल्स और रेगर्स से लेकर के निमोनिया, आंतों की सूजन, लीवर की सूजन, ब्रेन की सूजन, ये कोई भी साइड इफेक्ट, स्किन का में रिएक्शन बुरी तरह, ये कोई भी साइड इफेक्ट हो सकते हैं। तो किस कैंसर में कौन सा ट्रीटमेंट काम में लेते हैं ये डिपेंड करता है कई सारे फैक्टर्स पे। ऐसा नहीं है कि जिसमें इम्यूनोथेरेपी दे दी उसमें टारगेटेड थेरेपी नहीं दे सकते, जिसमें टारगेटेड थेरेपी नहीं दे सकते उसमें इम्यूनोथेरेपी नहीं दे सकते। तो इम्यूनोथेरेपी और टारगेटेड थेरेपी को कॉम्बिनेशन में भी काम में लेता है, आगे पीछे भी काम में लिया जाता है। तो किस पेशेंट में कौन सी थेरेपी देनी है ये डिपेंड करता है पेशेंट की एज क्या है, पेशेंट को अदर डिजीज क्या है, कोई और बीमारी है, पेशेंट की फिटनेस क्या है, पेशेंट की ब्लड इन्वेस्टिगेशंस कैसे चल रहे हैं, पेशेंट का कैंसर कौन सा है, कैंसर की स्टेज कौन सी है और पेशेंट में मार्कर कौन से पॉजिटिव आए हैं, उसके अकॉर्डिंग यूज किया जाता है। अलग अलग कैंसर में अलग अलग स्टेज में काम में लिया जाता है, कई बार ऑपरेशन से पहले, कई बार ऑपरेशन के बाद में, ऐसे इनको काम में लिया जाता है। और कई बार इनको कॉम्बिनेशन में भी काम में लिया जाता है, कई बार इम्यूनोथेरेपी पहले, टारगेटेड थेरेपी बाद में, कई बार टारगेटेड थेरेपी पहले, इम्यूनोथेरेपी बाद में। और
उसके अलावा कई बार कॉम्बिनेशन में भी इनको काम में लिया जाता है। तो ये सब डिस्कस करने के लिए आपको अपने ऑन्कोलॉजिस्ट से बात करनी होगी। ऐसा नहीं कि आपको खुद सेल्फ डिटरमाइन है, आपको ऑप्शन डिस्कस कर सकते हैं कि कौन सा ट्रीटमेंट आपको दिया सकता है। कई बार ऑन्कोलॉजिस्ट बताएगा कि आपके केस में इस चीज का रोल ही नहीं है, तो उसको डिस्कस करने का जरूरत नहीं पड़ता। तो इसलिए आपको अपने ऑन्कोलॉजिस्ट से बात करनी है, ना कि अपने ऑप्शंस पुट अप करने हैं। और जब हम बात करें, अब आपको समझ में आया होगा कि जब हमने कीमोथेरेपी रेडियोथेरेपी की भी बात की है, तो होती क्या है ये, इनमें दोनों में फर्क क्या होता है, किस पेशेंट में दे सकते हैं कीमोथेरेपी और रेडियोथेरेपी। तो ये सब जानने के लिए हमने एक डिटेल वीडियो शूट किया, हमारे इस लिंक पे जाके उस वीडियो को देख सकते हैं और उस कीमोथेरेपी और रेडियोथेरेपी के बारे में जान सकते हैं। आपका अगर कोई भी सवाल है तो हमारे कमेंट बॉक्स में लिख भेजिए, मैं उन सभी सवालों के पर्सनली जवाब दूंगा। और अगर आपको हमारा वीडियो अच्छा लगा हो तो इसे लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और शेयर कीजिए, क्योंकि आपके एक शेयर से किसी जरूरतमंद की शायद मदद हो सकती है।